कराची की आवाज सिटी न्यूज नेटवर्क 15 साल का हो गया। कामयाबी के 15 बरस मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। कदम कदम से कदम मिलाकर चलने वालों की तारीफ। साबिक रिपोर्टर असद शाही की यादें ताज़ा। तैयारा हादसे के शहीद अंसार नकवी को लफ्ज़ों का खराज पेश। 10 साल से जुड़े मुलाजमीन में यादगारी शील्ड तकसीम। 15 साल संगे मील अबूर करने वालों के लिए बेशकीमत इनामात। मुलाजमीन को गाड़ियाँ दी गईं। कुरानदाजी के जरिए खुश नसीबों का ऐलान। नकद इनामात, वाटर डिस्पेंसर, LED और माइक्रोवेव अवन मिले। तख्लीकी सलाहियतों से माला माल टीम कैसे बनी, इब्तिदा में क्या मुश्किलात थीं, राहत का सफर कब शुरू हुआ। मोहसिन नकवी ने 15 साल संगे मील का बताया। पंजाब की निगरान कबीना मेहमान बनी। निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज, आमिर मीर इब्राहिम हसन मुराद, SM तनवीर, असफर अली नासिर, मंसूर कादिर, वहाब रियाज की शिरकत। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज, सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर भी रौनक अफरोज हुए। डॉक्टर जावेद अकरम, समीना खालिद घुरकी, अजीजुर रहमान चंद भी आए। IG उस्मान अनवर, CCPO लाहौर, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। 137 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। नाहिद अहमद असिस्टेंट कमिश्नर, मंगूपीर फातिमा साइमा AC औरंगी टाउन तैनात। राना सुफियान बाबर असिस्टेंट कमिश्नर, मोमिनाबाद मुकर्रर। इकबाल इवान असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया। शाइस्ता जबीन मुनव्वर असिस्टेंट कमिश्नर के माड़ी लखई। रियाज अहमद शेख असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर। नेहा शाह असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद तैनात। ईसा खान असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर। अरशद हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर, गुलशन इकबाल मुकर्रर। निदा समन असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग। अबू बकर AC सिविल लाइन्स मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी में मुलविस करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FIA हेडक्वार्टर्स ने सर्कल को मुरासला भेज दिया। काले धंधों में मुलविस करेंसी डीलर्स की फहरिस्त तैयार। स्टेट बैंक और FIA मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। 28 करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कायम मुकदमात का रिकॉर्ड तैयार। जखीरा अंदोज कंपनियों के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। सर्वे में गैर कानूनी कारोबार से मुंसलिक 432 अफराद का पता लगा लिया। सोने के स्मगलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन। सराफा मार्केट ने 4 दिन से गोल्ड रेट ही नहीं खोला। मुल्क भर में फितोला सोना 4 दिन पुराने दाम पर बरकरार। गोल्ड डीलर्स पुराने रेट पर सोने की कीमतों पर नफा कमाने में मसरूफ। सदर सराफा मार्केट हारून रशीद के मुताबिक सोने की कीमतों को शफाफ बनाने के लिए इदारों से राब्ते में हैं। सोने की नई कीमतों का ऐलान 30 से मामूल के मुताबिक होगा। सोने की कीमत डिजिटल करने का तरीका भी ज़ेरे गौर है। पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी, शहरियों ने कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। चीजें महंगी करने के बजाय अशराफे के अखराजात कम करने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा। मजबूरी में किराया बढ़ाते हैं तो शहरी लड़ने लगते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए में 50 रुपए इजाफे का इंदिया दे दिया। जी, पेट्रोल के डीजल की कीमतों की वजह से जो है ना अभी हम लोगों ने 100 रुपए किराया बढ़ा दिया है। 100 रुपए किराया बढ़ाने का मकसद यानी कि 1600 रुपए हम लड़काने के ले रहे थे, अब 1700 रुपए हो गए। कोई किराया दे ही नहीं रहे। ये मैं आपको अभी वाचर दिखाऊं तो जो है ना गाड़ी में टोटल 10 बंदे बैठे हुए हैं, गाड़ी खाली जा रही है। पेट्रोल क्या बढ़ा दिया, हमारे में तो बम गिरा दिया। इतनी महंगाई हो गई है, सवारी किराया देता नहीं है, हमारा गुजारा औखा है। सारे रिक्शों वाले तंग आ गए हैं। हम क्या करें, रोड बंद कर दें? 50 रुपए तो किराया बढ़ाएंगे ना। सवारी 50 रुपए देती नहीं है, हमारे साथ झगड़ा। पेट्रोल और डीजल महंगा, गैस का भी बहरान। CNG स्टेशंस को गैस की सप्लाई 48 घंटों के लिए बंद। निजी बिजली घर और जनरल इंडस्ट्रीज को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। CNG स्टेशंस बंद होने से शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल की धमकी दे दी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी का कहना था कि PSO ने हमारे 750 गाड़ियां बंद कर दी हैं। सलमान तरीन ने कहा, हुकूमत ने ताहाल किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। मुतालबात ना माने गए तो फैसला कुन हड़ताल पर जाएंगे। गाड़ियां खड़ी कर देंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। होलसेल ग्रोसर्स ने पीर को हड़ताल की कॉल वापस ले ली।
चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम की डीसी जनूबी से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर जनूबी अल्ताफ हुसैन की तासुक व तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि किसी दुकानदार को हिरासा न करने की यकीन दहानी कराई गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। चांद नजर नहीं आया, यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर को होगी। कराची में जोनल कमेटी के इजलास की सदारत हाफिज मोहम्मद सल्फी ने की। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 29 सितंबर को होगी। किसी भी इलाके से चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मेयर कराची का लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, KMC के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। मुर्तज़ा वहाब की लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। बास्केटबॉल, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल को फाल करने की हिदायत। कहा खेलों तक आम अफराद की रसाई जरूरी है। लांडी शेरपाव कॉलोनी में जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया, शहरी इस्तेफादा करें। डेंगू की रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर सेहत सिंध ने स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर साद खालिद का कहना था रवां बरस डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद गुज़श्ता बरस से कम है। सिंध भर में डेंगू से अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। डेंगू मलेरिया के ज्यादा केस सितंबर और नवंबर में सामने आते हैं। 21 सरकारी गाड़ियां गायब, पुलिस ढूंढने में नाकाम। गाड़ियां कहाँ गईं, सिंध हुकूमत ने भी नोटिस ना लिया। साबिक वज़ीर नासिर शाह, मोहम्मद अली मलकानी, सेनेटर ताज हैदर, साबिक MP कलसूम जांडियों को अलॉट गाड़ी वापस ना मिली। साबिक सेक्रेटरी राशिद, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी मुजीबुल हक को अलॉट गाड़ियां भी गायब। वज़ीर आला हाउस को अलॉट 2 गाड़ियां भी ना मिल सकी। प्रोटोकॉल सेल की 5 गाड़ियों को भी पुलिस तलाश करने में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी के साबिक तर्जुमान नखेस अनवर, सेक्शन अफसर गुलजार मेमन को अलॉट गाड़ी भी गायब। यूसुफ मेमन, नजर कोराई, फैज अहमद, नवीद शेख को अलॉट गाड़ी भी वापस ना मिली। मॉडल कॉलोनी में हसास इदारे और सिविल इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। 25 टन से ज़ायद मुज़र सेहत ईरानी खुर्दनी तेल पकड़ा गया। हुकाम के मुताबिक बरामदशुदा माल की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज़ायद है। ईरानी खाने का तेल मुज़र सेहत और इंतहाई हल्के मायार का है। बरामदशुदा ईरानी तेल इंसानी इस्तेमाल के लिए ख़तरनाक है। सड़क किनारे खाने पीने के स्टॉल्स और दीगर रेस्टोरेंट्स को बेचा जाता है। इंतजामिया की जानिब से गोदाम और मसनूआत को सील कर दिया गया है। हम सिर्फ काम करेंगे, सियासी मामलात में नहीं पड़ेंगे, वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी ने वाज़ेह कर दिया। 15 अगस्त तक मंजूर तरक्याती मंसूबों पर काम जारी रखने का ऐलान। कहा बिल्डर्स ने अगर ज्यादतियां करेंगे तो हम आवाम को साथ देंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पुलिस की मदद फराहम करेंगे। के इलेक्ट्रिक के अमले पर तशद्दुद का केस। ताजी रहनुमा शर्जील गोपलानी अदालत में पेश। वकील की जानिब से तहरीरी बयान और अबूरी जमानत का हुक्मनामा जमा। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 23 सितंबर तक चालान पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 सितंबर को सुनाया जाएगा। अवाम की उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे, शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला किया जाएगा। शिकायती सेल के जायजा इजलास में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत। कहा मुलाजमत के लिए आने वाली दरखास्तों को कराची चैम्बर और दीगर सनती इदारों को भेजा जाए। मुलाजमत की दरखास्तों का डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का जामिया नईमिया का दौरा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस्तकबाल किया, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अनीक अहमद का कहना था कि कौम को मायूसी से निकालेंगे, मसाइल में कमी वाज़ेह नजर आएगी। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद को रोका जाएगा। उलमा से दरखास्त है कौम को मायूसी से निकालें। MKM ने मुत्तहदा बिजनेस फोरम की बुनियाद रख दी। 25 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी और 60 रुकनी काउंसिल के नामों का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा बिजनेस फोरम के अराकीन सियासी जमातों, सनतकारों और ताजरों से तजावीज़ तलब करेंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं।
रोजगार के मौके रोजाना की बुनियाद पर कम होते जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। काफिला आज़ादी के शुरका के लिए ऐलान करदा इनामात की कुरानदाजी। गवर्नर सिंह ने खुशनसीब अफराद के लिए कुरानदाजी की। मोटरसाइकिल, उम्रे के टिकट, प्लॉट, आईफोन और दीगर इनामात तकसीम। कामरान रसूरी का कहना था कि ताकतवर प्रोग्राम के तहत 1 लाख से ज्यादा अफराद को राशन बैग दिए, 50,000 बच्चों को IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। कराची में 18 सितंबर से 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिंध में कल रात से बारिशें शुरू होने का इम्कान है। शहर का मौसम अबर आलूद है। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सत्रह से लेके 19 के दरमियान ये इस दौरान में बारिश होगी। कहीं कहीं पर हल्की और कहीं के दरमियानी और किसी एका दुका जगह पर बदीन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में खासकर निस्बतन तेज स्पेल भी हो सकती है। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 10 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 302.95 रुपये से कम होकर 296.85 रुपये तक गिर गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपये से 297 रुपये पर आ गया। यूरो 1 रुपये कमी के बाद 324 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपये कमी से 379 रुपये में फरोख्त हुआ। सऊदी रियाल 1 रुपये 10 पैसे कमी से 79.70 रुपये तक गिर गया। अमाराती दिरहम 2.30 रुपये सस्ता होकर 83 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 259 पॉइंट की कमी हुई। इंडेक्स 0.56% कमी से 45,759 की सतह पर बंद हुआ। 30.18 अरब रुपए मालियत के 80.30 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,832 अरब रुपए कम होकर 6,772 अरब रुपए रह गई। 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले राइजिंग स्टार गोल्फर्स इवेंट में शानदार कारकर्दगी के लिए पुरस्म। 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स गर्ल्स थ्रोबॉल का फाइनल DHA फेज 4 ने जीत लिया। DHA फेज 4 ने दी सिटी स्कूल PAF चैप्टर को शिकस्त दे दी। सदर पाकिस्तान ओलंपिक स्टूडेंट ने कहा, इवेंट का मकसद बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। तालिबात का कहना था कि जीतने की बेहद खुशी है, बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉमिक्स कॉलेज में 30वीं फाउंडेशन डे की तकरीब तलबा ने ड्रामे पेश किए और गुलकारी का भी मुजाहरा किया। अहमद चनाय, इशफाक तोला की खसूसी शिरकत। अहमद चनाय का कहना था कि 30 साल से कॉलेज के लिए काम करने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने ख्वाब देखा था जो जवाब एक तनाव दर्द बन गया है। 72 तलबा से शुरू होने वाले कॉलेज में आज 1500 तलबा हैं।